बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल द स्कॉलर्स आउटलुक में खुश आमदीद, जहाँ आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जदीद, बसीरत अफरोज़ और गहरी तज्ज़ियाती गुफ्तगू मिलेगी। वीडियो ज़रूर देखें और नए एडिशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मौजू इंतहाई अहम है। पिछली कौमें नीस्त नाबूद कर दी गईं क्योंकि उन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाकी है। क्यों? कुरान बताता है कि बहुत सी पिछली कौमें इसलिए तबाह कर दी गईं क्योंकि वो मुसलसल अल्लाह के पैगाम को झुठलाती रहीं, अपने नबियों का मजाक उड़ाती रहीं और जुल्म और सरकशी की तमाम हदें पार कर गई थीं। उन पर अजाब फौरी और फैसला कुन आया। अल्लाह ने पूरी कौम को मिटा दिया, लेकिन अल्लाह इस उम्मत को यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिमाई तौर पे तबाह नहीं किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है, और हमने आपको यानी तुम्हें भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बना के, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये लफ्ज़ लिल आलमीन बहुत वसी है, ये तमाम जहानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। उलमा फरमाते हैं इसमें शामिल हैं तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, मोमिन और काफिर, हत्ता कि जानवर और माहौल भी। यानी कुरान शरीफ खुद नबी सल्लम की रहमत को सिर्फ मुसलमानों के तक महदूद नहीं रखा, क्योंकि आपकी बेसत ने कबूल करने वालों को हिदायत दी, ना मानने वालों को भी अदल व तहफ़्फ़ुज़ दिया, माशरे की अखलाकी इस्लाह की, जुल्म का खात्मा किया जिससे सबको फ़ायदा हुआ, हत्ता कि दुश्मनों पे भी रहम का कानून नाफिज किया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इंतहाई आलमगीर है। रहमत की एक और मिसाल अल्लाह ताला सूरह अनफाल में फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और अल्लाह ऐसा नहीं कि अजाब दे जबकि आप उनके दरमियान मौजूद हैं, और ना ही अल्लाह उन्हें अजाब देगा जब वो इस्तिग़फ़ार करते हों। उलमाए कराम इस आयत को रहमत इलाही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और इस्तिग़फ़ार की हिफाजती ताकत की बेहतरीन तशरीह करार देते हैं। ये आयत असल में मक्का के उन लोगों के बारे में है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते थे। उसके बावजूद अल्लाह ने उन्हें दो वजह से इज्तिमाई अजाब नहीं दिया। पहली वजह, नबी सल्लम उनके दरमियान मौजूद थे। दूसरी वजह, कुछ लोग अभी भी इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। कुरान इन दोनों को रहमत इलाही के दो दायमी वसूल करार देता है। उलमा की तशरीहात समाअत फरमाएं। इब्न कसीर फरमाते हैं कि नबी की मौजूदगी अजाब से ढाल थी, जैसे पिछली कौमें अपने नबियों को झुठलाती रहीं मगर वो तबाह हो गईं। मक्का वाले इसलिए महफूज रहे क्योंकि नबी अभी उनके दरमियान थे। दूसरी वजह इस्तिग़फ़ार की है। हिजरत के बाद दूसरी हिफाजत बाकी रही। तबरी कहते हैं कि अल्लाह की अदालत ये गवारा नहीं करती कि जब नबी लोगों को हक़ की तरफ बुला रहे हों या लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हों तो उन पर अजाब आए। मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इस आयत की रूह अभी भी बाकी है।
جو قومیں استغفار اور اصلاح اخلاق پر قائم رہتی ہیں وہ اجتماعی طور پہ تباہی سے محفوظ رہتی ہیں۔ استغفار کی حقیقت کیا ہے؟ استغفار صرف ایک لفظ نہیں بلکہ نفسیاتی اور اخلاقی اصلاح ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ اعتراف اسے آئندہ برائی سے روکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے کوئی عذاب نہیں آیا، اور آپ کے بعد جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اجتماعی طور پہ کوئی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کھلے معجزات پچھلی قوموں کو دکھائے، انہوں نے ان کا انکار کیا، اس لیے ان پہ عذاب مسلط کر دی، لیکن اس قوم کو اس لیے برقرار رکھا کیونکہ یہ استغفار کرتی رہتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہے۔ شکریہ۔